देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे उनका दूर दृष्टिकोण होता है। युवाओं को प्राथमिकता देना माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प में है, सपना में है। आप देखिए होंगे कि इस 10 साढ़े 10 वर्षों में युवाओं को प्राथमिकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और युवा युवा का मतलब ही है कि किसान भी युवा हो सकता है, हमारी माँ बहनें भी उस उम्र की होती हैं, हमारी वह बहनें भी अपने इस युवा की अवस्था में बहुत सारी जीत को हासिल करती है और अवसर को ढूंढकर सफलता प्राप्त करती है। तो और आज युवा देश कहा जाता है भारत को। दुनिया में युवा देश भारत को इसलिए कहा जाता है कि देश की आज़ादी का देश की आबादी का लगभग 58-59% युवा है। और यह युवा शक्ति ऐसी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और उनका जो विजन है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, जिस विकसित भारत में प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत को का हो, यह युवा शक्ति से ही संभव हो सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण में और उनके सपनों को साकार करने में, संकल्प को साकार करने में युवा शक्ति की आवश्यकता है। और युवा ही इस देश को नए युग में ले जाकर विकसित भारत बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपनों को पूरा करने का सबसे ज़्यादा सामर्थ्य रखता है। अच्छा, देखिए, ये तो ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है जो बिल्कुल बिहार की राजनीति की नासमझदारी रखता हुआ। बताइए, सुपड़ा साफ हो गया उनका, उनकी अपनी सीट जो थी वह एनडीए के झोली में चला गया। एनडीए चारों की चारों सीट जीत गई और अभी भी अहंकार में है। तेजस्वी जी चिंता मत कीजिए, 2025 में आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। और आपको जब से आरजेडी राजनीति में आई है तब से अभी तक जो जातवाद और परिवारवाद के आधार पर उन्होंने जो जंगल राज स्थापित किया है, जिसको बिहार की जनता समझी है और इनकार कर चुकी है। अब तक आरजेडी को जितनी सीटें मिली है विगत चुनावों में, उसमें सबसे कम सीट 2025 में उनको मिलने वाला है। हमको तो लगता है कि 2, 4, 5, 10 सीट में आरजेडी सिमट जाएगी 2025 के चुनाव।